Hello everyone, I Mrs. Kiran Raj from Kiran Scholar Channel welcome you all in this session। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 70 नंबर का MCQ बायोलॉजी का। तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के इस पेपर के साथ हम लोग पेपर एनालिसिस करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन हमारा है सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका? फॉरेंसिक विज्ञान का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे वेरिएशन अपीयरिंग ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू बोथ ए एंड बी। मियोसिस में जो वेरिएशन दिखता है वो किसके किसके कारण होता है? क्रॉसिंग ओवर के कारण भी होता है और आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन। मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन असम। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि मानव अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ? तो असम में। ठीक है, मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन असम। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो पैक्टिनस जो है वो पैक्टिनस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पांचवा नंबर देखेंगे आनुवांशिक संशोधन फसलों का उत्पादन किया जाता है तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी आपका 5 का आंसर सी हो जाएगा। 6 का देखेंगे प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन होता है मतलब ऑनियन इज प्रोपिगेटेड थ्रू बल्ब्स। ठीक है, इसमें जो है वो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में हेमिकोरियल प्लेसेंटा। हेमिकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हिमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? तो ये मानव में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे ऑटोजोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला कौन सा रोग है? तो डाउन सिंड्रोम से। ठीक है, अ डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोजोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज डाउन सिंड्रोम। ठीक, 9th का देखेंगे द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? तो ये है आपका 1:1:1:1। ठीक है, डाईहाइब्रिड टेस्ट अक्रॉस रेशियो इज 1:1:1। ठीक, 10 का देखेंगे पानी में कोलाई का उच्च मात्रा संकेत करता है किसका? तो वहित मल जल प्रदूषण का, सीवेज पोल्यूशन का संकेत करता है। ठीक है, 11 का देखेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या उपस्थित रहता है? तो O3 उपस्थित रहता है। 12 नंबर में देखेंगे सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो सैनिटरी लैंडफिल वॉज अडॉप्टेड इन द सब्स्टिट्यूट फॉर खुला जलता हुआ ढेर के रूप में अपनाया गया था। सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में? तो खुला जलता हुआ ढेर के रूप में अपनाया गया था। 13 नंबर में देखेंगे अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त होता है वो क्या है? तो वो है आपका पैरोक्सीडेज। ठीक है, 14 नंबर में देखेंगे एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिडम जिसका व्यापक रूप से पारजीवी पौधों के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? तो वो आपका एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, ट्यूमीफेसियंस। उसके बाद फिर जलमग्न पौधों में रंधक रहते हैं। जलमग्न पौधों में रंधक रहते हैं कैसे? किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। जलमग्न पौधों में रंधक किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। 16 का
सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो सोमाक्लोन विविधता जो है वो उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त की जाती है। 17 नंबर में रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा क्या खाता है? तो इसका लार्वा जो है वो रॉयल जेली खाता है। ठीक है। 18 नंबर में कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? तो कुक्कुट चेचक का कारण विषाणु है। उसके बाद 19 का देखेंगे, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। तो स्वबहुगुणित कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है कॉलचिसिन द्वारा। ठीक है। उसके बाद फिर 20 नंबर देखेंगे, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? तो भोजन की विषाक्तता जो है वो क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा होती है। ठीक है। द फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम। 21 का, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? द एंटीबॉडीज इन द ब्लड्स आर सिक्रीटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं एंटीबॉडीज? तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो है वो सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं। 22 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? तो एक व्यवस्थित कीटनाशक जो है वो फूराडैन है। ठीक है। 23 का देखेंगे, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम्स है। ग्लूकोज को कौन अल्कोहल में बदल देता है? तो जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। 24 का देखेंगे, अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? तो अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान जो है वो ऑक्सीजन की खपत को माप कर लगाया जाता है। 25 का, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो मेमोरी कोशिका का निर्माण लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो आनुवांशिक बीमारी क्या नहीं है? तो क्रेटिनिज्म जो है वो आनुवांशिक बीमारी नहीं है। बाकी हीमोफीलिया भी है, थैलेसीमिया भी है और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आपकी आनुवांशिक बीमारी है। 27 में, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइट्स में जो है वो अगुणित पादप शरीर होता है। आपका डी ब्रायोफाइटा में सही हो जाएगा। 28 का देखिएगा, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग जो है वो एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। 29 का, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो जलकुंभी जो है वो आपका जंगली घास है, जलीय जंगली घास है। 30 का देखेंगे, बूंद संक्रमण क्या है? तो बूंद संक्रमण जो है वो निमोनिया है। ठीक है। 31 का, EcoRI प्रतिबंध एंजाइम्स डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? तो ये GAATTC को काटता है। 32 का देखेंगे हम लोग, ऑर्थोटॉप्स बीजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? और ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो आपका होगा इसका पॉलीगोनम में ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका 33 का देखेंगे, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? तो शुक्राणु का संचलन जो है वो पूंछ के द्वारा होता है। 33 का डी। 34 का, निम्नांकित में से किसमें रंध्र और जड़ों का अभाव रहता है? तो जो है वो आपका जलकुंभी में जो है वो रंध्र और जड़ों का अभाव रहता है। 35 में देखेंगे, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से सुपोषण हो जाता है। सुपोषण यानी कुपोषण नहीं होता, सुपोषण होता है, अच्छा हो जाता है। उसके बाद 36 का जो है, पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन हैं, क्या है? तो BT जो है वो पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधक जीन है। 37 में, सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है किसमें? बी कैरोटीन में जो है वो सुनहरा चावल है जो समृद्ध है। 38 का, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण
का नियंत्रण जो होता है वो आपका प्रतिलेखन, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो है वो अब प्रतिलेखन के द्वारा भी होता है और अनुवादन के द्वारा भी होता है, यानी कि आंसर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब उसके 39 का देखेंगे, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? तो त्रिपर्णी जैसी होती है तो आपका डी का आंसर हो जाएगा ट्रांस टी आरएनए के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 40 का देखेंगे, केंद्रीय प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज वो ब्रिक्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। 41 का देखेंगे, डीएनए और आरएनए समान होता है, किस में समान होता है? तो द्विगुण में सक्षम होने के नाते जो है वो समान होता है। द्विगुणन में यानी कि बीइंग कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन दोनों में होता है और इसी में ये दोनों समान होते हैं, दोनों रेप्लिकेट करते हैं। 42 का, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई देता है? तो प्रथम स्तनपायी जो है वो किस युग में दिखाई देता है? तो त्रियसिक युग में दिखाई देता है, आंसर बी हो जाएगा। 43 का, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है? तो भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है पौधों तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्रण। पौधों तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्रण जो है वो इसका कारण है। उसके बाद 44 में देखेंगे आप, 44 में निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो अपघटक है ना, अपघटक जो है वो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। 45 का, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणीय है? तो जल जो है वो आपका लाइकेन जो है वो किनके क्रम में अग्रणीय है? जल क्रमक में नहीं, सेल क्रमक में अग्रणीय है और मरुक्रमक में अग्रणीय है, ठीक, यानी कि आंसर आपका डी हो जाएगा। 46 का, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? तो एगैरिकस जो है वो उत्पादक नहीं है। बाकी जो नॉस्टॉक है, स्पायरोगैरा है, वॉल्वॉक्स है, ये सब जो है वो क्या है? उत्पादक है। उसके बाद फिर 47 का देखेंगे, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रतिनियुक्त किया जाता है, किसमें? स्वस्थ संवाहक के चयन में भी किया जाता है प्रयोग, और संवर्धन को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए भी किया जाता है। चयन योग्य वर्णक के रूप में नहीं किया जाता है, तो आपका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। 48 का देखेंगे, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो इथिडियम ब्रोमाइड के से रंगने के बाद एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को देखा जा सकता है, ठीक है। सम युग्मक पाए जाते हैं, 49 का, सम युग्मक पाए जाते हैं क्लैडोफोरा में, ठीक है। 50 में देखेंगे, आवृत्ति बीजी पौधों में के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? आवृत्ति बीजी पौधों में भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? तो ये होती है 3n, ठीक है। उसके बाद 51 में, मानव युग्मजों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। 42 का, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी होता है? तो राइस यानी चावल के लिए उपयोगी होता है। 53 में, कॉपर टी किसे रोकता है? तो वो अंडोत्सर्ज को रोकता है, और ये जो है वो अंडों के उत्सर्जन को जो है वो रोक देता है, ठीक है, ओव्यूलेशन को रोक देता है। 54 का, रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो वो एड्स का रोगजनक है, ठीक है, यानी सी आंसर हो जाएगा 54 का। उसके बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेटू कंजर्वेशन इज, पवित्र उपवन जो है वो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। 55 का सी। 56 का, ग्राफियन पुटक पाया जाता है, तो ग्राफियन पुटक पाया जाता है मादा मानव के अंडाशय में। 57 का, ली लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। 58 का, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो पैकेटीन की
की अवस्था है। 59 का, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? तो निम्नलिखित में से जो है वो आपका युग्मक और अंडाणु दोनों जो है वो अगुणित संरचना है। इसका जो है वो अगुणित संरचना है ये दोनों। 60 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? तो निपेंथिस जो है वो विलुप्त प्राय प्रजाति है। 61 का, समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? तो अभिसारी विकास का परिणाम स्वरूप है। 62 का, ठीक है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता क्या थी? तो 900 सीसी थी। 63 का, एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? तो एलेलोपैथी जो होता है वो आविष के द्वारा होता है। 64 का, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो ये ओवेन के द्वारा जो है वो पार्थेनोजेनेसिस शब्द का निर्माण किया गया है। 65 का, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंड होता है? तो वो जो है वो अनुदैर्ध्य द्विखंड होता है। पैरामीशियम में जो है वो किस प्रकार का द्विखंड होता है? तो अनुदैर्ध्य द्विखंड होता है। उसके बाद जो है वो आपका 66 पे आएंगे, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो क्या कहलाता है? वो जो है वो यौन द्विरूपता कहलाता है। से भिन्न होता है तो यौन द्विरूपता कहलाता है। ठीक है। 67 में देखेंगे, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोस्टेरॉन किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 68 का, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं? सीधा प्रवेश कराने को ICSI कहते हैं। ICSI प्रोसेस कहते हैं। 69 में, एमनियोसेनेटिसिस एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया में भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की जाती है कि भ्रूण में जो है वो किसी प्रकार की आनुवांशिक रोग है या नहीं है, इसका निर्धारण जो है वो एमनियोसेनेटिसिस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। 70 में, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD है? तो जननांग जो है वो समस्या किसके द्वारा फैलने वाला है? तो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलने वाला STD है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हम लोगों ने जो है वो 70 MCQ को सॉल्व कर लिया है, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आप इसे पसंद किए होंगे। अगर आपको सही में ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब किरण स्कॉलर चैनल। प्रेस बेल आइकन्स टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ आंसर की ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023। थैंक यू। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें, क्योंकि अब जो है वो सिर्फ एक ही 2 पेपर्स बचे हुए हैं। तो आप लोग पूरा जोर लगा के अपना पूरा जो है वो मेहनत के साथ जो है वो इस परीक्षा को संपन्न करें और फिर अपना सारा रिवीजन करें हर एक सब्जेक्ट का किरण स्कॉलर चैनल के ज़रिए, क्योंकि इस पे हर एक सब्जेक्ट ISC और IA के जो है वो हर एक पेपर के जो है वो आंसर की मौजूद हैं। आप मिलाएं और देखें कि आपका कितना आंसर सही है और आपने कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए, भविष्य की शुभकामना के साथ मैं मिसेस किरण राज और +2 फैकल्टी मेंबर, hoping that you all just do it very well and you get first rank, first position or first division in your examination. Thank you very much.